जय माता दी दोस्तों। बड़े बड़े दुखों का हो जाएगा नाश, सृष्टि को होगी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, भोग और मोक्ष आ जाएंगे मुट्ठी में, जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता, बहुत एक दैहिक और दैविक तापों से तारेगी सिद्ध विद्या। माँ तारा नमस्कार दोस्तों। आज माँ गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन मैं आप सभी के समक्ष माँ तारा देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा का विधान है। तारा देवी के अवतार की कहानी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। आइए शुरू करते हैं माँ तारा देवी की कथा। वो सच्चे दरबार की जय। ओम क्रीम हूम फट स्वाहा। एक समय अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया था। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी शोभा धांधली होने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उन सब की प्रार्थना पर महादेव ने विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, परंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। इस तरह भगवान शिव ने दुनिया को विनाश से बचा लिया, लेकिन विश्व के शक्तिशाली प्रभाव से भगवान शिव के गले में जलन होने लगी और वह जलन इतनी अधिक हो गई कि भगवान शिव मूर्छित होने लगे। उस समय देवी भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव ने शिशु का रूप ले लिया। तब देवी भगवती ने माँ तारा के रूप में भगवान शिव को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपना अमृतमयी दूध पान कराया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति मिल गई। परंतु माँ तारा देवी के शरीर पर उस हलाहल विष का असर हुआ, जिसके कारण उनका रंग नीला हो गया। इस प्रकार माँ तारा देवी जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार आदिशक्ति के तारा देवी रूप ने भग विश्व के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, उसी प्रकार ये देवी अपने उपासकों के घोर से घोर कष्टों और संकटों का निवारण करती है। देवी तारा अपने 3 मुख्य स्वरूपों से विख्यात है। उग्रतारा, नील सरस्वती तथा एक जटा देवी का उग्रतारा रूप बहुत ही भयंकर और डरावना है। इस रूप में देवी तारा ने हरिगिरी नामक दैत्य का वध किया था। वह एक वीर योद्धा की तरह अपना दाहिना पैर आगे करके युद्ध लड़ने हेतु चेतना रहित शिव के आसन पर आरूढ़ है। माँ तारा देवी का निवास स्थान घोर शमशान है, जहाँ सदा चिता जलती रहती हैं तथा जलती हुई चिता के ऊपर देवी बागंबर पहनकर खड़ी हैं। माँ तारा देवी नर खबरों तथा हड्डियों की मालाओं से अलंकृत हैं तथा सर्पों को भूषण के रूप में धारण करती हैं। वह तीनों नेत्रों वाली देवी उग्रतारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती हैं। वह अपनी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकाले हुए तथा अपने विकराल दंपत्तियों से और 4 हाथों से युक्त है। माँ तारा देवी अपने हाथों में नील कमल, खप्पर, कैंची और तलवार धारण करती हैं। उग्रतारा तमोगुण से संपन्न है। वह अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने तथा कठिनाइयों से छुटकारा पाने में मदद करती हैं। देवी तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ तारा देवी ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की भंडार हैं। वह रजोगुण से संपन्न है। नील सरस्वती देवी परम ज्ञानी हैं। अपने असाधारण ज्ञान की वह ज्वलंत चिता के सबको शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में भी समर्थ है। देवी तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा रूप है। पिंगल जटाजूट यह है देवी का सत्य गुण संपन्न तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। इस स्वरूप में माँ तारा देवी जीवित शिव को अपनी पिंगल जटा में धारण करती है। वह अपने भक्तों को मृत्यु के उपरांत अपनी जटाओं में विराजित अक्षरों विश्व के साथ स्थान प्रदान करती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। आइए अब हम देश भर में माँ तारा देवी के मंदिरों के बारे में बात करते हैं।
तारापीठ भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्राचीन समय में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके प्रतिमा प्राप्त की थी। उन्होंने वहां एक मंदिर भी बनवाया था जो अब धरती में समा गया है। वर्तमान में तारापीठ का निर्माण जयव्रत नामक एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार वह व्यापारी अपने काम के सिलसिले में तारापीठ के पास एक गांव में पहुंचा। रात को माँ तारा देवी उसके सपने में आई और उससे कहने लगी कि पास ही एक शमशान घाट में एक शिला है, तुम उसे उखाड़कर विधिवत स्थापित करो। तब जयव्रत ने माता के आदेश के अनुसार वहां की खुदाई करवाकर शिला को स्थापित करवाया। इसके बाद व्यापारी ने माँ तारा देवी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया और उसमें मां की मूर्ति की स्थापना की। इस मूर्ति में देवी तारा की गोद में भगवान शिव बाल रूप में विराजमान है। यदि आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया जाए तो मां तारा देवी की 3 शक्तिपीठ, एक कथा के अनुसार देवी शक्ति के तीनों नेत्र 32 योजन के त्रिकोण का निर्माण करते हुए 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। जहां देवी शक्ति का तीसरा नेत्र गिरा उस जगह उग्र तारापीठ स्थित है। इसके अलावा अन्य 2 तारापीठ हैं जहां सती देवी के बाएं नेत्र की मणि गिरी। वह स्थान नील सरस्वती तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है और जहां दाईं आंख की मणि गिरी वह स्थान एक जटा तारा और भवानी तारापीठ के नाम से विख्यात है। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश में शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। शुक्राणु कथा के अनुसार राजा चंद्रसेन को मां तारा देवी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि सुगर मंदिर के सामने ऊपर शिखर पर मेरा मंदिर बनवाकर मूर्ति प्रतिष्ठित करो। तब राजा ने ताकि पहाड़ के शिखर पर माता का मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति प्रतिष्ठित की। मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद माता ने राजा को फिर से दर्शन दिए और कहा कि राजन, तेरे महल से जहां तक चींटियों की कतार लगी है मिले उसे चलते जाना। जिस स्थान पर वह कतार समाप्त होगी तुम उसी शिखर पर मेरा मंदिर बनवाना। जब राजा सुबह उठा तो उसे अपने महल के दरवाजे पर चींटियों की कतार मिली, जिसके साथ साथ चलकर वह घने वृक्षों और झाड़ियों से होता हुआ ताकि शिखर के पहाड़ी पर की आनंदपुर की ओर जा पहुंचा। वहां पर चींटियों की कतार समाप्त हो गई। फिर राजा ने उसी जगह पर माता के मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। मंदिर बनने के बाद राजा ने कष्ट विग्रह तारा चतुर्भुज एवं अष्टभुजी रूप में स्थापित करवाया। आज भी मां तारा देवी के इस मंदिर में भक्तों की भीड़ सदा लगी रहती है और नवरात्रों के अवसर पर मां भगवती का पाठ और भंडारों का आयोजन भी होता है। इस प्रकार मां तारा देवी की कथा पूर्ण हुई। बोलो तारा माता की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। कि आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।